Hello friends, this is a lecture of class 8 subject maths chapter 20. Today we will start our new chapter that is volume and surface area of solids. मीन्स इस चैप्टर्स में हम सॉलिड्स के वॉल्यूम और सरफेस एरिया के बारे में स्टडी करेंगे. देखिए आपने कुछ शेप्स के बारे में पढ़ा हुआ है लाइक क्यूबॉइड, क्यूब, सिलेंडर, कोन्स एंड द स्फेयर्स. ये सभी जो हमारे पास शेप्स हैं या जो ऑब्जेक्ट्स हैं, जो बॉडीज़ हैं, वो सॉलिड्स की फॉर्म में होती है और उनके पास एक वॉल्यूम होता है. वॉल्यूम का मतलब कि जितना स्पेस उन्होंने कवर किया हुआ होता है वो हमारा वॉल्यूम कहलाता है. क्लियर है? लाइक सपोज करो जैसे मैंने एक क्यूबॉइड बॉक्स को मैंने सपोज कीजिए यहाँ पे रखा हुआ है, तो इस क्यूबॉइड ने कितना स्पेस कवर कर रखा है वो उसका वॉल्यूम कहलाता है. अगर एक होलो बॉक्सेस है, सपोज करो एक जैसे एक गिलास है और वो एक सिलेंड्रिकल की शेप में दे रखा है, सपोज कीजिए ऐसे. होलो का मतलब हम ये कह सकते हैं खोखला, खाली. अगर हमें उसके अंदर वाटर को फिल करना है तो हम ये फाइंड आउट करें कि उसमें कितना वाटर आ सकता है, तो वो हमारे उस कंटेनर की कैपेसिटी को शो करता है. उस कैपेसिटी का मतलब वॉल्यूम ही होता है. तो हम यहाँ पर वॉल्यूम या कैपेसिटी जो होगा उसका मीनिंग सेम रहेंगे. सपोज कीजिए अगर हमें कहीं पर कैपेसिटी निकालनी है किसी कंटेनर की, इसका मतलब ये हुआ कि हमें वहाँ से वॉल्यूम फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो there are the different figures like cuboid, cube and volume of the solid like. Clear? So these are the formulas which you have to learn. There is the volume of cuboid, length into breadth into height, diagonal of the cuboid, square root L square plus B square plus H square, total surface area that is 2 into LB plus BH plus LH and the lateral surface area 2 into L plus B into H. lateral surface area का मतलब होता है क्यूबॉइड की वॉल का सरफेस एरिया. ध्यान रखना कई बार वो स्टेटमेंट्स में वॉल का सरफेस एरिया दे देता है. वॉल के सरफेस एरिया के लिए हमें लेटरल सरफेस एरिया फाइंड आउट करना होगा. सिमिलरली क्यूब, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, ए क्यूब, ए इज द एज और द साइड्स ऑफ द एजेस ऑफ द cube. Clear? Now diagonals of the cube root 3a, total surface area 6a square and the lateral surface area is 4a square. So on the basis of this formulas we will solve our example. First find volume, total surface area and lateral surface area of the cuboid whose dimensions 8 meter long, 6 meter broad and 3.5 meter high. Clear? So that the formula is length into breadth into height. और solve करने से पहले आपने क्वेश्चंस की स्टेटमेंट को राइट करना है. जैसे लेंथ गिवन है 8 मीटर लिखोगे, लाइक ब्रेथ लिखोगे, हाइट लिखोगे. उसके बाद आपने इस फॉर्मूले को यूज़ करना है. और एक बात ध्यान रखनी है कि इन फॉर्मूले में जो आपने लेंथ, ब्रेथ और हाइट आप ले रहे हो, उनकी जो यूनिट हमारे पास वो सेम होनी चाहिए. देखो जैसे ये मीटर में है, ये भी मीटर है, ये भी मीटर है. अगर इनमें से कोई एक यूनिट सपोज करो सेंटीमीटर में होती तो आपने पहले सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है या मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. लेकिन जो यूनिट हमारे पास वो सभी में सेम रहनी चाहिए. सो हेयर मीटर एंड मीटर गिवन. सो डायरेक्टली मल्टीप्लाइंग 8 into 6 into 3.5 सोल्व, you will get the result 168 meter cube. Clear? Now total surface area is the formula 2 into LB plus BH plus LH. Put the value of LB and H in this formula. You will get the result 194. Similarly lateral surface area 2 into L plus B into H, that is 2 into 8 plus 6 multiplying 3.5, solve 98 meters square. Clear? Now is the next. How many bricks will be required for a wall which is 8 meter long, 6 meter high and 22.5 centimeter thick? देखिए एक हमें वॉल को बनाना है, तो वॉल बनाने के लिए हमें ब्रिक्स की नीड है. और जो वॉल्स की जो डायमेंशंस दे रखे हैं, जैसे 8 मीटर लॉन्ग है, वो 6 मीटर हाई है, 22.5 सेंटीमीटर. देखिए अब यहाँ पे सेंटीमीटर दिया हुआ है. क्लियर है? अब यहाँ पे इस मीटर और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना है. आगे देखिए क्यों करना है. देखिए जो ब्रिक्स हैं उस वॉल को बनाने के लिए उसकी जो डायमेंशन सेंटीमीटर में दी हुई है, इसलिए आप इसको मीटर और इस मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लीजिए. और फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए वॉल्यूम निकालेंगे, हम वॉल का वॉल्यूम निकालेंगे एक ब्रिक्स का और डिवाइड कर देंगे वॉल्यूम ऑफ वॉल को वॉल्यूम ऑफ ईच ब्रिक से, हमारे नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगे. सो दैट इज लेंथ, breadth and height, that the volume of the wall, that is 800 multiplying 22.5 multiplying 600 and volume of one brick 25 multiplying 11.25 multiplying 6. Clear? Put the value in this formula and you will get your result. Clear? Solve it, you will find your result. Clear? So on the basis of these two examples, like you have to solve the sums 1 to 6 sums in
fair notebook. Clear? Means you have to solve the exercise 20A, only first to 6 sums in fair notebook. Clear? Thank you and have a nice day.